हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग इंक्लूसिव स्कूल के बारे में डिस्कस किए। उसके पहले भी हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिस्कस किए हैं। आज हम लोग बैरियर्स फॉर इंक्लूसन इन स्कूल, विद्यालय में समावेशन की बाधाएं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो उस पर डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल की जो बात हम लोग किए इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो अभी भी सभी के लिए शिक्षा अभी भी एक चुनौती है। अभी भी समाज का जो आपका एक सार्थक वर्ग है शिक्षा से वंचित है। जबकि क्या हम लोग देखें कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, चाहे वह सशक्त है या निःशक्त है। निःशक्त बच्चों एवं युवाओं की ज़्यादातर आबादी अभी भी अपने अधिकारों एवं अवसरों से वंचित है तथा उपयुक्त वातावरण में पर्याप्त विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग चलिए देखते हैं। इन प्रोसेस ऑफ इंक्लूशन ऑफ अ स्कूल मेनी ऑब्स्टिकल्स और बैरियर्स कम इन द वे विच अफेक्ट्स द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन। इट मे बी सोशल, बिहेवियर, फाइनेंशियल और करिकुलर बैरियर्स। A learner may face one or more barriers in his throughout learning process. विद्यालय में समावेशन की प्रक्रिया में बहुत सारी बाधाएं आती है जो कि किसी भी बच्चे के लर्निंग को प्रभावित करती है। यह बाधाएं देखिए सामाजिक, व्यवहारिक या पाठ्यक्रम से संबंधित हो सकती है। किसी भी तरह की बाधाएं हो सकती है। तो एक शिक्षार्थी जो सीखने की प्रक्रिया के द्वारा एक से ज़्यादा बाधाओं को फेस करता है, तो वो कौन कौन सी बाधाएं फेस करते हैं बच्चे, तो चलिए हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं विद्यालय में समावेशन की बाधाएं। इसमें फर्स्ट आता है आपको साइको सोशल बैरियर्स, मनोसामाजिक बाधाएं। अभी भी हमारे समाज में ऐसी मानसिकता है, ऐसा दृष्टिकोण है जो आप देखते हैं कि जो समाज में जो लोग हैं उनकी सोच, उनकी दृष्टिकोण, उनकी वैल्यू किस चीज़ को लेकर कैसा है। तो स्कूल में अगर हम साइको सोशल की बात करते हैं तो उसमें कई तरह की बाधाएं दिखती हैं समाज में। जैसे कि पेरेंट्स की हम बात करेंगे, टीचर्स की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, कम्युनिटी, ये सभी क्या सोच रखते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं समावेशी शिक्षा में, समावेशी स्कूल में हम लोग इस बात पर डिस्कस किए हैं कि बच्चे डाइवर्सिटी के साथ आते हैं। तो टीचर को ऐसी सोच यहाँ पे है कि जो बच्चे जैसे डिसेबल बच्चे हैं वो स्कूल में आ गए हैं, लेकिन उनका ज़्यादा उन पे फोकस नहीं करते हैं उनके एजुकेशन को लेकर। वो सिर्फ ये सोचते हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ वे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही हैं। उनको लगता है कि जो प्रॉब्लमेटिक बच्चे हैं उनकी सिर्फ बुनियादी ज़रूरत ही पूरी हो जाएगी तो बहुत है, उससे ज़्यादा उनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर इस तरह की सोच एक टीचर रखे तो बहुत बड़ी बाधा है बच्चों के लिए, उनके सक्सेस के लिए। इसमें टीचर ऐसे सोचते हैं तो बच्चे भी क्या होता है कि अपने से जो अलग बच्चे हैं उनको देखकर सोचते हैं कि इनसे हम क्या सीखेंगे, ये तो खुद प्रॉब्लमेटिक बच्चे हैं, वो डिफरेंट हैं, उनकी कल्चर अलग है, उनकी कम्युनिटी अलग है, तो उससे हम कुछ सीख नहीं सकते। ये जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी सोच इस तरह से बन जाती है। समुदाय की भी वही सोच होती है कि बच्चे उन बच्चों के साथ रहकर जो हमारे बच्चे हैं नॉर्मल है, वो उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि स्कूल का जो प्रचार प्रसार नहीं होता है तो इसमें लोगों की मानसिकता ऐसी बन जाती है, हमारे समाज में ऐसी धारणा बन जाती है और यही धारणा सबसे बड़ी बाधा साबित होती है विद्यालय में समावेशन के लिए। तो चलिए साइको सोशल बैरियर देखने के बाद हम लोग देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स, ढांचागत बाधाएं। विद्यालय में हर चीज़ का सही जगह पे होना बाधा को कम करता है। अगर वो चीज़ नहीं है सही जगह पे जहाँ होना चाहिए तो बाधा साबित होती है। तो अगर हम विद्यालय परिसर की बात करते हैं तो कार्यालय की बात करें या शौचालय की बात करेंगे तो ये सभी, अगर कुछ बच्चे जिनको प्रॉब्लम है, उनको आने जाने में दिक्कत है, अगर वो चीज़ उनके पास नहीं है तो वो भी उनके लिए समस्या उत्पन्न करती है। भौतिक बाधा के कारण बहुत से अधिगम संस्थानों में जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। तो ये वातावरणीय बाधाएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चलिए हम लोग देखते हैं दरवाज़ा हैं, सीढ़ियां हैं, रैंप हैं,
सांकेतिक चिन्ह, सांकेतिक भाषा, अनुवादक इत्यादि हैं जो कि समावेशन में बहुत बड़ी बाधाएं साबित होती हैं अगर ये सारा फैसिलिटी प्रोवाइड सही तरह से बच्चों को नहीं हो पाता है तो। इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको हम सामान्य विद्यालय में सामान्य विद्यालय में समावेशन में संसाधन की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर विद्यालय में इस प्रकार के बच्चों की आवश्यकता अनुसार वस्तुएं नहीं पाई जाती है। इनके लिए जो चाहिए जैसे भवनों की सुगमता नहीं होती है, विशेष टीचर्स नहीं होते हैं, ये सभी संसाधन जो चाहिए उनकी कमी है जो कि सफल समावेशन में बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिस कारण अभी भी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुश्किल हो रही है। तो संसाधनों की कमी भी विद्यालय के समावेशन में बाधा साबित हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलिए होल क्लास बेस्ड इंस्ट्रक्शन, संपूर्ण कक्षा आधारित निर्देश। शिक्षक पूरे क्लास को कैसे पढ़ाते हैं एक साथ, जिसमें कि हर तरह के बच्चे एक साथ ही बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ पे टीचर्स क्या होता है कि जो पढ़ाते हैं, जो कंटेंट बताते हैं, तो सभी को समान रूप से एक साथ ही क्लास में बता देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर बच्चे को समझ में नहीं आ पाता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के बच्चों को, तो जैसे कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, तो उनको उनके ज़रूरत के मुताबिक शिक्षा नहीं मिल पाती है। और दूसरी तरफ देखिए कि जैसे जो कमज़ोर छात्र हैं, डिसेबल बच्चे हैं, तो अगर उनको जो कुछ चाहिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा या एक्स्ट्रा उनको कुछ टीचर्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होने के कारण भी एक बाधा के रूप में उभर के आती है। कहने का यह मतलब है, आप समझिए कि एक ही क्लास की हम बात करते हैं तो विभिन्न IQ वाले बच्चे एक साथ शिक्षा लेते हैं, तो एक साथ शिक्षा देना सभी बच्चों के लिए संपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। चलिए सहभागिता का अभाव, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक समावेशी स्कूल के विकास के लिए शिक्षक, सपोर्टिव स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटर, पेरेंट्स, सोसाइटी, इन सभी की सहभागिता आवश्यक है, लेकिन जो अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन नहीं करते हैं, इन सभी का उपयुक्त सहभागिता भी नहीं मिलती है, जो कि विद्यालय के समावेशन में बाधा साबित होती है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पीयर ग्रुप, सहकर्मी समूह की गैर स्वीकृति। यहाँ पर देखिए कि कई बार क्या होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अपने आप को ऐसे भी हमेशा नॉर्मल बच्चों से उनको फीलिंग्स होता है, उस फीलिंग्स को ही हमको कम करना है। समावेशी स्कूल में, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अरेंज किया गया था कि वो भी ऐसा फील करे कि हम भी नॉर्मल बच्चों के जैसा हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अपनी जो शैक्षणिक आवश्यकताएँ हैं, वो अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं के कारण सहपाठियों में पिछड़ा समझे जाने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उनका जो पीयर ग्रुप है उनको अस्वीकार कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे देखिए कि जैसे कि विभिन्न संस्कृति के बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, उनका बैकग्राउंड भी अलग होता है, तो ये सभी बच्चे कभी कभी एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाते हैं या स्वीकृत नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है कि विद्यालय में समावेशन प्रभावित होता है अगर उनका पीयर ग्रुप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एंड स्टाफ, शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव। समावेशन को व्यवहारित करने में बाधक है वह क्या है? विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षित न होना। जैसे हम बात करेंगे कि सामान्य विद्यालय के जो ज़्यादातर टीचर होते हैं और जो उनके स्टाफ होते हैं, वो डिसेबल बच्चों के लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम होता है उनको डिज़ाइन करने और उनको कैसे हम सामान्य विद्यालय में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, इसका प्रशिक्षण उनके पास नहीं होता है। अभी हम बात करेंगे, अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं तो भारत में जो ज़्यादातर जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो आपका डिसेबिलिटी का हम अध्ययन की बात करेंगे तो उस पर एक भी इकाई नहीं होती है, तथा कहीं पे अगर जिस विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा के कुछ भाग को सम्मिलित भी किया है तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ शिक्षक को पर्याप्त रूप से
प्रशिक्षित कराने में असफल होते हैं। मतलब कहने का है कि उनको थ्योरेटिकली नॉलेज दे दिया जाता है, लेकिन उसको बच्चों के लिए कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करे और बच्चों पे कैसे अप्लाई कर सके, उनका नॉलेज उनको नहीं मिल पाता है। तो एक बहुत बड़ी बाधा है आपका लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एंड स्टाफ समावेशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनएप्रोप्रिएट करिकुलम, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। समझिए कि पाठ्यक्रम ही आपका मेन यहाँ पे साधन है जिसके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। आप इसको बेहतर से समझते हैं कि आपका पाठ्यक्रम के माध्यम से ही आपकी जो शिक्षा है उसके उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। परंतु जो अगर हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का पाठ्यक्रम तथा जो टीचिंग टेक्निक है वो सिर्फ समान बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करने वाली है, इस तरह से बना हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको समान कक्षाओं में कठिनाई होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जैसे इस स्कूल में अगर हम बात करें तो कुछ गिने चुने बच्चों को हम बहुत सारी जो गतिविधि स्कूल्स में कराते हैं तो उसमें प्रदर्शन के अवसर देते रहते हैं कुछ गिने चुने बच्चों को। इससे तो उन बच्चों को फायदा हो जाता है, बार बार वही पार्टिसिपेट हर प्रोग्राम्स में हर एक्टिविटी में करते हैं, लेकिन उससे अलग कुछ बच्चों पे आप ध्यान दीजिए कि कुछ बच्चे अपने आप को हमेशा उपेक्षित महसूस करते हैं, उनको कभी मौका ही नहीं मिलता है, अवसर सभी बच्चों को नहीं मिलता है। तो समावेशी शिक्षण प्रवृत्ति की बात करेंगे या पाठ्यक्रम की बात करते हैं या अन्य विद्यालयी क्रियाओं में अनुचित अनुकूलन नहीं होने के कारण, शिक्षकों को अपूर्ण ज्ञान होने के कारण क्या होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा है। तो ये आपका जो इनएप्रोप्रिएट करिकुलम है बहुत बड़ी बाधा साबित हो रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैक ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग फैसिलिटीज, मार्गदर्शन और परामर्श सुविधाओं का अभाव। विद्यालय में अगर हम बात करेंगे कि समावेशन की पूर्णता लागू न होने का कई कारण की बात करें तो एक कारण आप इसमें भी देखिए मार्गदर्शन एवं परामर्श सुविधा का उपलब्ध नहीं होना है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके स्कूल्स में समावेशी वातावरण का सृजन नहीं हो पाता है। तो इसमें जो पढ़ने वाले छात्र हैं और उन छात्रों के जो अभिभावक हैं उनको भी सुप्रशिक्षित योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन एवं परामर्श की जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि समाज में व्याप्त जिन हम बैरियर्स की बात किए, यही सब मुद्दे विद्यालय में समावेशन में बाधाएं ला रही हैं, अतः इनको दूर करना अति आवश्यक है। एक स्वस्थ समावेशन की परिकल्पना हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि समावेशी विचारधारा को सामाजिक स्वीकृति की प्राप्ति नहीं होती। बहुत सी योजनाएं लाएं, अधिनियम लाएं तथा अन्य प्रयास इन बच्चों को समावेशन के लिए किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम बैरियर्स को कम करने के लिए क्या क्या रेमेडीज लाएंगे और इसके बैरियर्स को कम करेंगे। थैंक यू।